ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। तो डियर डिवाइन सोल्स, आज मुझे एक बहुत डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने का गाइडेंस मिला है और वो टॉपिक ये है कि क्या आपको इस जीवन में भगवान कल्कि के दर्शन होंगे। ये देखिए, मेरे एक्सपीरियंस में जो मुझे मैसेजेस मिलते हैं, जो मुझे यूनिवर्स का गाइडेंस मिलता है, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे मैं महसूस कर पा रही हूँ कि कल्कि इस समय धरती पर हैं और बहुत जल्दी उनकी सामाजिक कार्य प्रणाली शुरू होने वाली है। सामाजिक कार्य प्रणाली मतलब कि वो जो जिस उद्देश्य से आए हैं कि धर्म की स्थापना के लिए, यानी जितना कली जो इतना पावरफुल हो गया है, उस कली के विनाश के लिए और सच्चे लोगों की मदद करने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, जिस उद्देश्य से वो धरती पे आए हैं। प्रभु की लीला, प्रभु का उद्देश्य तो बड़ा ही होता है, मैं तो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। बट हाँ, वो आए हैं तो मानवता के उद्धार के लिए ही आते हैं प्रभु। तो इस समय वो धरती पे आए हुए हैं। बहुत जल्दी उनके कार्य, उनकी शक्तियाँ जिस तरीके से कार्य करेंगे वो सबको दिखने लगेंगी। लोग महसूस करने लगेंगे कि ये जो कार्य हो रहे हैं ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। ये ऐसे कार्य करने वाला, समाज को इस ऐसी दिशा देने वाला, ऐसा करने वाला ये व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता। लोग महसूस कर पाएंगे। जो डिवाइन सोल होंगे वो कर पाएंगे। अदरवाइज रावण ने तो राम जी को भगवान अंतिम सांस तक नहीं माना था। तो यहाँ मुझे आज गाइडेंस, जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया है वैसे ही मुझे गाइडेंस यही आया है कि आज कोई एनर्जी नहीं, किसी की एनर्जी नहीं। आज सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करो कि क्या आपको कल्कि के दर्शन होंगे, क्या किसी तरीके से आप कल्कि के कांटेक्ट में आएंगे। तो ज़रूर ये भगवान कल्कि का मैसेज है। और जो भी भगवान कल्कि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो चाहते हैं भगवान कल्कि से शुद्ध भाव से जो भगवान कल्कि से कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो ओम कौं कल्कि देवाय नमः, ओम कौं कल्कि देवाय नमः का जप करते रहें। उन्हें याद करते हैं, उनसे कोई रिश्ता जोड़ लें, अपना भाई मान लें या फिर दोस्त मान लें, कुछ भी मान लें, या गुरु मान लें। इस भावना से ओम कौं कल्कि देवाय नमः जप करते रहें। ऐसा अगर आप जप करते रहेंगे तो ज़रूर ये यूनिवर्स आपकी पुकार सुनेगा और भगवान कल्कि से कोई ना कोई आपकी लिंक ज़रूर बनेगी और आपको दर्शन ज़रूर मिलेंगे। ऐसी मेरी प्रेयर है। डिवाइन ने ये गाइडेंस, डिवाइन क्या, भगवान कल्कि का ही ये गाइडेंस होगा ज़रूर। तभी अचानक से मुझे ये थॉट आया कि मैं ये रिकॉर्ड करूं कि भगवान कल्कि के आपको दर्शन होंगे क्या। तो आज प्रभु कल्कि से ही प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु कल्कि, क्या आपके दर्शन मेरे व्यूअर्स को होंगे। मेरे व्यूअर्स को क्या आपके दर्शन होंगे। ये वीडियो जिनको मिला है, क्या आपके दर्शन इनको होंगे, प्लीज़ गाइड कीजिए। देखिए, मेरी सोल कह ही रही थी, मेरे सोल में यही आ रहा था कि ऐसा हो नहीं सकता कि प्रभु धरती पे आए और आत्माओं को उद्धार न करें, आत्माओं को दर्शन न दें। वैसे भी कलयुग में कुछ आध्यात्मिक करना कितना मुश्किल हो गया है, और प्रभु जब धरती पे हों और जो उनका इंतज़ार कर रही थी आत्माएं और उनको दर्शन ना मिले, ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि कोई सोशल प्लेटफॉर्म, मुझे लगता है कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होगा, किसी सोर्स ऑफ कुछ फाइनेंस से रिलेटेड कुछ ऐसा होगा, अर्थशास्त्र से रिलेटेड कुछ ऐसा होगा जिसके मीडियम से आपको कल्कि के दर्शन होंगे। भगवान कल्कि, यह हो सकता है कि समाज में जो केवल धन रह गया है, यानी मनी है तो रिश्ते हैं, मनी नहीं है तो कुछ भी नहीं है।
ये जो धन है यानी पैसे ने जो इतना बाहुल्य बना रखा है कि बस ये रिश्ते बना रहा है, ये रिश्ते तोड़ रहा है। तो इसी की वैल्यू को गिराने के लिए, इसी को यानी एक तरह से ये मान लीजिए कि पैसा को कल ही मान लीजिए, पैसे को कल ही मान लीजिए, और ये अपने मन मुताबिक रिश्ते बना रहा है और तोड़ रहा है, जिसको चाहे जिसके साथ जैसा बर्ताव कर रहा है। कोई किसी को रुला रहा है, किसी के साथ बहुत अनहैपनिंग करा रहा है। ये कौन करा रहा है? ये पैसे में कल ही बैठा है, और इसी पैसे को सबक सिखाने के लिए भगवान कल की आ गए हैं। भगवान कल की कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे कि आपको उनके दर्शन के लिए, आपको उनसे कनेक्ट होने के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं होगी। और जिन लोगों ने ना पूरी किसी कंट्री की या वर्ल्ड की इकोनॉमी को कंट्रोल कर रखा है, ऐसे लोगों के हाथों से मनी ऐसे निकल जाएगी जैसे हाथ में से रेत निकल जाती है। और जब कोई व्यक्ति आके ऐसे कोई काम करेगा, ऐसे काम कर देगा कि बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े मतलब अरबपति, धनाढ़ लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनको सरेंडर होना पड़ जाएगा। उनको भी उस व्यक्ति की हेल्प मांगनी पड़ जाएगी। अरबपतियों को जब एक साधारण से व्यक्ति की हेल्प मांगनी पड़ जाए आने वाले टाइम में, आप समझ जाइएगा कि वही कल की है। मेरे व्यूअर्स पे भगवान की कृपा है, भगवान कल की कृपा है, मेरे व्यूअर्स की कृपा है, मेरे व्यूअर्स पे भगवान कल की कृपा है। इसीलिए आज भगवान कल की अपनी पहचान का तरीका बता रहे हैं कि जब ये धनाढ़ लोग किसी के कदमों में नतमस्तक हो जाएं। आप सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है? यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। हमेशा पॉसिबिलिटीज रखा करो कि कुछ भी हो सकता है। और स्वयं जब परमात्मा उतरा हो धरती पे, तो वो फिर कुछ भी करेगा, वो कुछ भी कर सकता है। रावण से ज़्यादा धनाढ़ थोड़े ना हो जाएंगे इस कलयुग में। कितने भी पैसे वाले लोग हों, पर रावण से ज़्यादा पैसे वाले नहीं हो सकते। बट रावण का भी अंत जो हुआ सो हुआ। कंस से ज़्यादा पैसे वाला कोई नहीं हो सकता। बट जिनको कली ने अपने वश में कर रखा है, कली मतलब जो नेगेटिव एनर्जी ने जो अपने वश में कर रखा है, उन्हें नतमस्तक होना पड़ेगा। नतमस्तक होगे, सरेंडर करोगे तो रहोगे धरती पे, अदरवाइज नहीं रहोगे। जब ऐसे काम आपको दिखने लगे, यानी बिजनेस में कोई बहुत बड़ा, यानी देशों की जीडीपी में या फिर इकोनॉमिक कंडीशन में आपको दिखने लगे कि बहुत बड़ा उलट पुलट कोई कुछ हो रहा है, कोई एक व्यक्ति पूरी इकोनॉमिक को कंट्रोल कर रहा है, ऐसा अगर होने लगे, ऐसा आपको दिखने लगे, आप सोच रहे हो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं फिर वही कहूँगी, ये क्वेश्चन हमारे लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। परमात्मा के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन परमात्मा की डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता कि ऐसा कैसे होगा। परमात्मा कुछ भी कर सकते हैं। तो कल्कि के आपको दर्शन जरूर होंगे। और कुछ फाइनेंस, कोई यानी लक्ष्मी जी की कृपा मान लीजिए, लक्ष्मी जी कोई ऐसी कृपा, कोई ऐसा मीडियम बनाएंगे। हो सकता है आपको जॉब से रिलेटेड कोई ऐसी योजना चले, कोई स्कीम चले गवर्नमेंट की, ऐसी कोई कहीं से कुछ ऐसा आ जाए जिसकी वजह से आप कनेक्ट हो सको, आप उससे कनेक्ट हो, और कुछ टाइम बाद आपको एहसास हो कि ये जो योजना थी ये साधारण नहीं थी, इस योजना ने तो दुनिया बदल दी। ऐसा कुछ, क्योंकि परमात्मा इस धरती पे हैं ये कंफर्म है, भगवान कल की इस धरती पे हैं ये कंफर्म है। और भगवान कल की अगर धरती पे होंगे, परमात्मा अगर धरती पे होंगे, तो यूं ही फालतू में ही तो नहीं होंगे। परमात्मा फालतू में धरती पे नहीं आते। कुछ बहुत गड़बड़ इंसानों ने की हुई होती है, तो उसको सुधारने परमात्मा आते हैं, फालतू में परमात्मा नहीं आते हैं। तो भगवान कल की इस समय धरती पे हैं कंफर्म है, इसलिए वो सुधारने आए हैं। और जब परमात्मा सुधारने आता है तो उसके लिए मुश्किल क्या है? कुछ भी हो सकता है। इसलिए मुझे कोई फाइनेंशियल मैटर दिख रहा है जो बहुत है, मतलब बहुत बड़ा होगा, जिसमें सोचा नहीं जा सकता था कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा उलटफेर भी हो सकता था। जब कोई ऐसा उलटफेर किसी साधारण से व्यक्ति के द्वारा आपको महसूस हो, तो समझ जाना कि वहाँ भगवान कल की कृपा है। और वो व्यक्ति जो कर रहा है, जो लीड में है, वो भगवान कल की हैं। उनके आपको दर्शन जरूर होंगे। परमात्मा सब पे कृपा करेंगे। यस का कार्ड है, आपको उनके दर्शन जरूर होंगे। और जैसे ही देखिए भगवान कल की धरती पे आ चुके हैं, और जैसे ही उनका ये जो उनकी स्कीम होगी, जिस स्कीम पे वो वर्क करने आए होंगे, जैसे ही वो फोर्स में आने लगेगी, अभी वो सब कुछ प्रोसेस हिडन चल रहा है, लेकिन जैसे ही वो पब्लिक के सामने आने लगेगा, वैसे ही पब्लिक की लाइफ चेंज होने लगेगी। जो लोग अभी तक कली के वश में आके मस्ती ऐशो आराम कर रहे थे, उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें शुरू हो जाएंगी। और जो बेचारे सच्चे
सच्चे लोग संघर्ष कर रहे थे, बस अपनी आजीविका मुश्किल से कमा रहे थे, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी शुरू हो जाएगी। आप जब अपने आसपास ऐसा चेंज देखने लगे, अपनी ज़िंदगी में ऐसा चेंज देखने लगे कि आप सच्चे हृदय से आपने काम किया और गलत लोग आपसे आगे निकल गए, और आपको दिखने लगे कि नहीं, वो गलत लोगों का जो उन्होंने किया उनका अंजाम तो गलत ही हो रहा है, और आपको कहीं ना कहीं से मदद आ रही है, आप कहीं ना कहीं से आपको जॉब बिजनेस ये आपको बड़े अच्छे होते जा रहे हैं, आप समझ जाइएगा ये प्रभु कल की हैं। क्योंकि वो भगवान को आत्माओं तक पहुंचने के लिए कोई मुश्किल थोड़ी ना होती है कि वो एक टाइम में एक ही तक पहुंच सकते हैं। वो सबकी ऊर्जाएं चेंज कर सकते हैं। आप सोच रहे हो कि मेरिकल्स भगवान कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर रहे? एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि इन मुश्किल परिस्थितियों में कैसे जिया जाता है। राम जी ने भी एग्जाम्पल सेट किया, असुरों का संघर्ष किया, तो असुरों का तो संहार ही होता है, उनको बदलते नहीं है, परमात्मा बदलते हैं। देखो, सब हर किसी को माफ़ी नहीं मिलती है। तो ये जो कल की आए हैं प्रभु, कल की जो इस धरती पे आ चुके हैं, तो संहार ही करेंगे जो निगेटिव एनर्जी। कली जहाँ पावरफुल है, कली का मतलब है कि जो निगेटिव, जो डेविल एनर्जी है, जो डेविल्स हैं, वो भी तो मानव की बॉडी में है, मानव रूप लेके बैठे हैं डेविल्स। ये मर्डर सब हो रहे हैं, वो क्या हो रहे हैं? कभी कहीं बीवी हस्बैंड को मरवा रही है, कहीं हस्बैंड बीवी को मरवा रही है, ये सब क्या है? ये डेविल ही तो करवा रहे हैं, ये कली ही तो करवा रहा है। तो वो जो कली एनर्जी है उसका विनाश निश्चित है। वो उन मानवों का जो कली के वश में चले गए, उनका विनाश निश्चित है। परमात्मा ये विनाश उनका ज़रूर करेंगे और अपने भक्तों को बचाएंगे और आपको दर्शन ज़रूर देंगे। अब यहाँ पे मैं ले लेती हूँ नेक्स्ट, एक और मैसेज ले लेती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन नहीं चाहते कि मैं कोई और मैसेज लूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने डेक उठाया तो सीक्वेंस से रखा था, बड़ा वो डिस्टर्ब हुआ। शायद डिवाइन चाहते होंगे कि मैं कार्ड शफल करूँ, सॉरी, हाँ डिवाइन ऐसे ही चाहते हैं क्योंकि कैमरा मूव हुआ। डिवाइन का मैसेज है कि कार्ड शफल करो, तब नेक्स्ट मैसेज दो, ठीक है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में जो स्ट्रगल कर रहे थे बहुत से लोग, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे थे, मैंने आध्यात्म की क्या कहूँ मैं, क्या आध्यात्म के लिए मैं ऐसी लैंग्वेज क्यों कैसे बोलूँ, बट क्या करूँ, वर्ड यही आ रहा है कि आध्यात्मिकता की जो वोट लगा रखी थी पाखंडियों ने, कि आध्यात्म का मतलब ही गलत निकाल दिया कि यहाँ इतने पैसे चला दो, वहाँ इतने पैसे चला दो, ये कर दो, वो कर दो, ये ही अध्यात्म है। अध्यात्म सिर्फ प्रेम है, परमात्मा से प्रेम है, भक्ति ही अध्यात्म है। क्या है सच्चा अध्यात्म? ये समझाने भगवान कल की आए हुए हैं। भक्ति कैसे मिलेगी, परमात्मा मिलेगा तुम्हें कैसे, ये समझाने आए हैं। जैसे ही वो कंप्लीट धारा में आ जाएंगे, अपने उनकी जो समय धारा जो उन्होंने डिसाइड की होगी, और वो बहुत जल्दी होगा, 2025 के अंत तक आपको दिख जाएगा। इस 2025 के अंत तक आपको दिख जाएगा जो यहाँ से बताए जा रहे हैं आपको चेंजेस, कि कोई इकोनॉमिक चेंज बहुत बड़ा होगा। और तो उस टाइम पे जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो डिवोटीज़ हैं, उनकी एनर्जी में जो भी ब्लॉकेज है वो सब रिलीज होंगे, और वो डिवाइन एनर्जी से भरते चले जाएंगे। और जितने ज़्यादा डिवाइन एनर्जी से भरते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा भगवान कल की के करीब पहुंचते जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप जो मुझे 222 भी दिखा है, आप जितने भी व्यूअर हो, जिनको भी ये वीडियो मिला है, आप सबको कल की के दर्शन होंगे। और लास्ट ब्लॉकेज है केवल, आपका लास्ट एफर्ट बचा है। तो यहाँ से मुझे तो यही गाइडेंस आया कि ओम कौं कल की देवाय नमः का जप कीजिए आप, और इस जप से आप और कनेक्ट होंगे। क्योंकि ईश्वर भले ही मानवीय चेतना में हो, बट ईश्वर तो फिर ईश्वर है। आप इस तरह से जप करेंगे, या जप नहीं करना चाहते तो याद ही कीजिए। आपकी अगर श्रद्धा है तो आपको कल की भगवान के दर्शन जरूर होंगे। और ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो आपकी श्रद्धा ही है। आपकी श्रद्धा नहीं होती तो आप थंबनेल देख के ही हट गए होते। आपकी श्रद्धा है इसलिए आप देख रहे हो, आप दर्शन पाना चाहते हो तो आपको दर्शन होंगे ज़रूर। और अपनी आध्यात्मिकता को बनाए रखें, पाखंड में ना फंसें, कर्म कांड में बहुत कर्म करें। यानी हम अगर पूजा कर रहे हैं तो कर्म में अपनी भावना भी जोड़े। अगर हम आरती कर रहे हैं तो हमारी भावना होनी चाहिए कि हम परमात्मा की आरती उतार रहे हैं, फीलिंग आनी चाहिए। कर्म बिना भावना के ना हो। आप पूजा पाठ जो भी कर रहे हैं उसमें भावना लगा दीजिए। और अगर कर्म कांड नहीं कर पा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो भावनाओं से कर लीजिए। भावना से भगवान को कुछ भी, आप उनसे बातें कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ डांस कीजिए, कुछ भी आप करते हैं उन्हें अपना मान के, दोस्त मान के, भाई मान के, जैसे आप रिश्ता जोड़ना चाहें उनसे जोड़ के आप इस तरह से परमात्मा से कनेक्ट होइए। भगवान कल की से आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो इस तरीके से हो जाइए। आपका किसी का लास्ट बर्थ भी होगा। ये हो सकता है आपके डेस्टिनी में ये लिखा हो कि आपका जो लास्ट बर्थ होगा उस लास्ट बर्थ में
आपको भगवान कल्कि के दर्शन होंगे, या फिर जब भगवान कल्कि आएंगे वही तुम्हारा अंतिम जन्म होगा, ऐसा भी है। ये वीडियो ऐसे लोगों के लिए भी है, ऐसी आत्माओं के लिए है कि भगवान कल्कि के अवतरण के लिए आप बार 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 जन्म ले रहे थे। अब इस जन्म में आपको भगवान कल्कि के दर्शन होंगे, अब आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा, ये आपका अंतिम जन्म है। एक और मैसेज ले लेती हूँ। भगवान कल्कि के लिए आपको बार बार आना पड़ा था। ओ माय गॉड, मैंने क्या, मुझे यहाँ क्या गाइडेंस दिया गया था अभी, ये आपका अंतिम जन्म है। और कार्ड देखिए, डेथ का कार्ड है ये, डेथ। और इस पे पीछे सन भी है, और देखिए फ्लैग में ब्लैक एंड वाइट दोनों हैं, यूनियन की एनर्जी भी है। यानी आपका यूनियन अब डिवाइन से होना है, इसी बर्थ में आपको मुक्त होना है, और इसी बर्थ में आपका यूनियन डिवाइन से हो जाना है, ईश्वर से। ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनमें आप विलीन हो जाओगे। ये साधारण लोगों को वीडियो नहीं मिला, और ये वीडियो मिलेगा भी कम लोगों को, बहुत हो सकता है, मतलब कम ही लोग होंगे, और जो इस वीडियो को कनेक्ट नहीं कर रहे होंगे फिर भी देख रहे होंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे इन बातों को। लेकिन जिनके लिए सच में ये वीडियो होगा, उनकी सोल में एक पीस एंड हैप्पीनेस की एनर्जी फील होगी। जो जो जिनसे भी जिनके लिए भी डिवाइन ने वीडियो दिया है, जो भी इस वीडियो से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जिनके लिए ये वीडियो है, आपकी सोल में पीस एंड हैप्पीनेस आ रही होगी, क्योंकि आपकी सोल थक गई है जन्म पे जन्म पे जन्म पे जन्म लेते लेते, और आप भगवान कल्कि के दर्शन के लिए आते रहे हो। कब आओगे तुम, कब आओगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे, तुम्हारे लिए मैं मृत्यु लोक में जाता रहूंगा, जाती बार 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 ये जीव जाता रहेगा, लेकिन तुम्हारे दर्शन पाने हैं मुझे वहां जाके। तो मतलब कुछ आपका ऐसा प्रारब्ध होगा, कुछ ऐसा होता है ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई कर्ज हो जाए या कोई वरदान हो जाए कि ऐसा होगा तब तुम्हारे साथ ऐसा होगा। तो आपके लिए ऐसा है, जिसको भी ये वीडियो मिला है, कि जब धरती पे ये मृत्यु लोक में जब भगवान कल्कि अवतार लेंगे, भगवान कल्कि के रूप में अवतार लेंगे, वो आपका अंतिम जन्म होगा। डेथ का कार्ड यही कह रहा है, आपकी जन्म जन्मांतरों की साइकिल, डेथ एंड बर्थ की साइकिल की डेथ हो रही है। बर्थ एंड डेथ, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये साइकिल कंप्लीटली एंड हो रही है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपका यूनियन भी होगा बहुत जल्दी। ये भगवान कल्कि की कृपा रहेगी। भगवान कल्कि सभी डिवाइन सोल्स को यूनाइट कराएंगे। जितनी भी डिवाइन सोल्स है, एक नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे डिवाइन सोल्स का। एक कहते हैं कि हंस जब दूध पानी मिला के पियो दो हंस को, तो फिर हंस उसमें से दूध पी लेता, पानी छोड़ देता। परमात्मा यही करेंगे। परमात्मा ऐसे डिवोटीज को, ट्विन सोल्स को, और दूसरे जो भी डिवोटी हैं सोल में, उन सबको अलग कर, मतलब साइड में कर लेंगे, अपने मतलब शरण में ले लेंगे, यानी एनर्जी से, वरना रहेंगे तो इस धरती पे ही सब, और आपस में भी कनेक्ट करा देंगे। और यहाँ पे यूनियन भी हो रहा है, यानी आपका सेपरेशन भी खत्म हो रहा है। आपका दुख का समय जो था वो सब खत्म हो रहा है, हर तरीके से। जब जन्मों की साइकिल खत्म हो रही है, फिर बचा क्या? हर प्रारब्ध खत्म हो रहा है, आपका कोई प्रारब्ध बचा नहीं है, आपका कोई प्रारब्ध नहीं बचा। आप कल्कि आ गए हैं धरती पे, बस बहुत जल्दी वो आप महसूस कर पाओगे कि भगवान कल्कि कौन है, महसूस कर पाओगे बहुत जल्दी। मैं भी इंतजार कर रही हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि कब पता नहीं कब दर्शन होंगे प्रभु के। लेकिन हाँ, कुछ ड्रीम के थ्रू मैं ऐसा महसूस कर पा रही हूँ कि भगवान कल्कि धरती पे हैं, और अब दर्शन ज़रूर होंगे उनके। तो यहाँ जिनको भी ये वीडियो मिला है, आप लोग को बिल्कुल, मतलब बहुत पावरफुल सोल है, खास सोल हो, खास के जब अंतिम जन्म ही है आपका, जब आप मुक्त होने आए हो, तो जो सोल मुक्त होने आती है, फिर वो कितनी डिवाइन हो, कितनी खास होगी, उसके लिए फिर कुछ बचा ही नहीं। वो सुख दुख से परे निकल गई। आप ऐसी सोल हो, सुख दुख से परे निकल गए हो, बस परमात्मा से विलीन होना है। आप बस सोच रहे हो कि बस कर्म करके आप जो वो आखिरी क्षण होता है ना, जो अंतिम सांस होती है, आप उसको एंजॉय कर रहे हो कि अरे वाह, वो जो अंतिम सांस होगी वो तो परमात्मा से मिलन होगा। ये जो देह का बंधन है ना, माँ मीरा को, तुलसीदास जी को देह से भी बंधन लगती थी। ये बंधन है ना, ये बंधन छूटे तो मैं परमात्मा में मिल जाऊँ। माँ मीरा की देह छूटी तो वो भगवान कृष्ण की मूर्ति में समा गई। ऐसी ही कुछ आपकी एनर्जी है। कम लोगों से रेजोनेट कर सकती है ये, बट जिसके लिए भी है वो बहुत पावरफुल सोल है। आप मुक्त होने वाले हो, और आपको कल्कि जिसको भी ये वीडियो मिला है, जिन जिन को मिला है, आप लोगों को भगवान कल्कि के दर्शन जरूर होंगे, उनकी कृपा भी जरूर प्राप्त होगी। वो आपकी जिंदगी में खुशियां भी लाएंगे, आपके भौतिक भी काम बनाएंगे, और आपका आध्यात्मिक जीवन भी संवार देंगे। आपको भौतिक जीवन की सुख सुविधा देते हुए अपने लोक के लिए आपको परमिशन दे देंगे कि बेटा जब आओगे, जब चलोगे, मेरे लोक में चलोगे। आप
जिसको भी वीडियो मिला है मुक्त होने वाले हो आप। बॉटम ऑफ द डेक में देख लेती हूँ। देखिए ट्विन से यूनियन का मैसेज आ रहा था। अभी 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 कहा जा रहा था कि भौतिक जीवन भी आपका सुखमय होगा और मुक्त भी होगे। भौतिक जीवन देखिए कितना है, पारिवारिक खुशियाँ आपको बहुत मिलेंगी। आपका ट्विन, आपका सोलमेट आपसे अलग हुआ था तो उससे आप यूनाइट होगे। एक सुखी दाम्पत्य जीवन आप जियोगे, सुखी दाम्पत्य जीवन जिसमें मतलब कमी वर्ड अब आपकी डिक्शनरी से रिमूव हो रहा है। भगवान कल की जो आ चुके हैं धरती पे, उनके दर्शन होते ही, या फिर भले ही आप उन्हें ना पहचाने, पहचान तो लेंगे कुछ समय बाद। भले ही पहली बार जब आपको लगे कि कोई मतलब मैं आज मेरे पास वर्ड नहीं हो रहे हैं भगवान कल्कि को एक्सप्लेन करूँ भी कैसे मैं। जब आपको महसूस होने लगे, आपकी सोल कहने लगे कि कहीं यही व्यक्ति कल्कि तो नहीं है, और भले ही आपको महसूस ना हो, कुछ ना पता हो, लेकिन भगवान कल्कि जैसे ही अपने काम, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे, जो कि बढ़ चुके हैं, बस हम लोगों को पता है, हम लोगों को अभी कुछ पता नहीं चल पा रहा है। जैसे ही एनर्जी स्प्रेड होती जाएगी, वैसे ही आपके जीवन, आपके दिन बदलने लगेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेंगी। भगवान राम जब आए थे तो पूरी प्रजा सुखी थी, उनके राज्य में। भगवान कृष्ण के जीवन में पूरी प्रजा सुखी थी। तो ये प्रजा को, भगवान कल की प्रजा को सुखी करने आए हैं, असुरों का विनाश करने आए हैं। तो ये होना शुरू हो गया, और जब असुरों का विनाश होगा तो प्रजा में तो ये खुशियाँ होंगी। ये खुशियाँ आने वाली हैं डिवोटीज़ की सोल में, जो भगवान कल्कि को मान रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि सनातन वाले तो मानेंगे कल्कि को, लेकिन अगर आप किसी और रिलीजन से भी हैं तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं, वही रूप आपको मैसेज दे रहा है कि अब टाइम आ गया है कि धरती पे नेगेटिविटी का विनाश होगा और पॉजिटिव एनर्जी इस तरह से आनंद ले पाएगी, और फिर अपने लक्ष्य की ओर, आत्मा को जो लक्ष्य, रूह का जो लक्ष्य, उस लक्ष्य की ओर बढ़ जाएगी, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी इसी जन्म में। तो ये बहुत प्यारा, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है भगवान कल्कि ने। भगवान कल्कि को अनंत शुक्रिया जो उन्होंने आज मुझे ये गाइडेंस दिया कि आज तुम्हें ये वीडियो रिकॉर्ड करना है। आप लोगों पे भगवान कल्कि की कृपा है, भगवान कल्कि की कृपा है, इसीलिए भगवान कल्कि ने आज आपको मैसेज दिया है। मेरी शुभकामना है कि आप सबको भगवान कल्कि के दर्शन हो और आप सबके जीवन में खुशियाँ आएँ, और जो भी चाहते हैं कि बस सब बहुत हुआ धरती पे आना जाना, परमात्मा आपकी प्रार्थना स्वीकार करें। आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही 1-1 घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।